आह, नमस्कार दोस्तों। तो हम आपका लेखपाल का जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का सिलेबस आपने समझ लिया है। फॉर्म का 29 दिसंबर 2025 से जनवरी तक चल रहा है और इसका 4 फरवरी लास्ट डेट है, जो कि फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि होती है तो उन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। सिलेबस समझने के बाद आपको फॉर्म फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम 15 नंबर को स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो 15 नंबर स्कोर करने के साथ साथ हम पहले टॉपिक पे चलेंगे, आज पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला सेशन का पहला टॉपिक है। ठीक, ये शुरुआत हो रहा है। तो हमारा टॉपिक का नाम है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सूचना का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सूचना के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, अगर हम एक टर्म की बात करें, कोई सेंडर हो, ठीक, और सेंडर ने एक डेटा को क्या किया, सेंड किया। ठीक, तो ये ट्रांसमिशन बहुत तरह की होती है। एक ट्रांसमिशन को बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और सेकेंड को बोला जाता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अब ये सेंडर के पास जब चीज़ें निकलती हैं तो रिसीवर के पास जाती है। ठीक, और रिसीवर उसको क्या करता है, रिसीव करता है। आ रही बात समझ में? रिसीवर रिसीव किया, बट अगर जितना डेटा उसको चाहिए उतनी ही डेटा उसको मिली, किसको, रिसीवर को, तो फिर उसको वो किस कैटेगरी में रखेगा कि हाँ, यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। आ रही बात समझ में? बट जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन सेंडर ने भेजा, पूरा पैकेट भेजा, पूरा नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को सेंड किया, बट रिसीवर तक नहीं पहुंचा, तो उसको इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं रखेगा। उसको किस कैटेगरी में रखेगा, तो उसको बोलेगा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। उसको क्या मानेगा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, एक ऐसा कलेक्शन जिसका कोई यूज ना हो। आ रही बात समझ में? अब ये जो कि चीज़ें हम सूचना के टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे कंक्लूड की जाती है, विद कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। तो जब हम कंप्यूटर टर्म को लेते हैं तो देखिए क्या आता है माइंड में, आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, जब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर में हमारा आता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी कार्ड, रजिस्टर, कैच मेमोरी, बहुत सारे टर्म हैं। ठीक, और वहीं जहां हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो जब हम सॉफ्टवेयर की चर्चा करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा कार्य तब करता है जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन बिल्डअप करें। बिना इंटरनेट के हमारी सिस्टम किसी भी तरह से काम करने के लिए रेडी नहीं होती। अब अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, हम वहाँ पे सिक्योरिटी है या नहीं है, मतलब कि हम सिक्योर हैं या इनसिक्योर हैं। तो ये चीज़ें हमको देखना होता है। जब हम सिक्योर होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड के साथ साथ बायोमेट्रिक चीज़ें होती हैं जो हमको सिक्योर करती हैं। लेकिन अगर हम इनसिक्योर हैं, एट दैट कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, वायरस होती हैं। वायरस के वजह से हम क्या होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। बहुत तरह की वायरस होती है, जैसे कि वोम, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर। ठीक, तो ये सभी की सभी चीज़ों का परिचय और डिटेल हम देखेंगे किसमें, कंप्यूटर
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको समझने के लिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय क्या है। अगर हम कंप्यूटर की परिभाषा को ले लें कि क्या कहता है कंप्यूटर, कैसे हम कंप्यूटर को बहुत ही साधारण शब्दों में समझ ले कि हाँ यही कंप्यूटर है, यही कंप्यूटर की मीनिंग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमको नहीं सोचना पड़ेगा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए, पहले इस टर्म को समझ लीजिए जो कि हम बार बार बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग मान लिया जाए तो कंप्यूटर एक कलेक्शन ऑफ बॉक्स है, जहाँ पे एक मॉनिटर का फॉर्म है, एक सीपीयू का फॉर्म है, एक कीबोर्ड का फॉर्म है, एक माउस का फॉर्म है, स्पीकर है, ठीक है, स्कैनर है, प्रिंटर है, और बहुत सारी प्लास्टिक बेस्ड बॉक्स हैं। तो अगर कंप्यूटर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक या करंट सप्लाई ना दी जाए, पावर सप्लाई ना दी जाए, तो हमारे लिए वो क्या होगा, बिहेव लाइक अ बॉक्स। वो बॉक्स से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एक करंट के वजह से वो क्या काम करने के लिए कैपेबल हो जाता है, दैट एक्सेप्ट डेटा। जब उसको करंट दे दी जाती है, वो एक्टिव मोड में होता है, तो वो डेटा को एक्सेप्ट करता है। जो भी आप सेंड करोगे, जो भी डेटा का एंट्री करोगे, उसको वो क्या मानेगा, एज अ इनपुट। उसको इनपुट मान लेगा और उस इनपुट को क्या करेगा, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो भी आप निर्देश दिए रहोगे, एक वो क्या करेगा, उस निर्देश का पालन करेगा, एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। और जो भी वो रिजल्ट में कन्वर्ट करके लाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ला दे, वो एक मीनिंगफुल अर्थ के साथ देगा वो। ठीक, कि जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो कंप्यूटर का काम यही है कि बहुत बड़े टास्क को करता तो है ही है, कॉम्प्लेक्स टास्क को करता है, वो सिंपल टास्क को भी करता है। उसके मेन जो काम होता है वो किसके वजह से होता है, आईपीओ के वजह से, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के वजह से। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अंक गणित और तार्किक क्रियाएं स्वतः ही कर लेता है। अंक गणित उसी में, जैसे कि हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शंस पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एज वेल एज डिवीजन पढ़ा। सारी बात समझ में। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब हम पावर अप्लाई करते हैं और इनपुट देते हैं, उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो देखता है कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। अंक गणितीय मतलब कि वो देखता है अपने एएलयू को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एज वेल एज वो कंट्रोल यूनिट को क्या करता है, सप्लाई कर देता है। आफ्टर दैट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्रियाएं स्वतः होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करता है, किसके वजह से, और किसके हेल्प से, सीपीयू के हेल्प से, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही इन दोनों के किए हुए क्रियाओं को प्रोसेस करता है और मॉनिटर पे क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। अगर हमको कोई चीजें दिखाई ना दे तो हम उसको परिणाम नहीं मानते हैं, रिजल्ट नहीं मानते हैं। आ रही बात समझ में। तो समान शब्दों में कंप्यूटर का यही मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटक, जो कि अभी आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझा, कंप्यूटर की कौन कौन सी घटनाओं के वजह के साथ हमारा एक रिजल्ट का पेज आ जाता है। ठीक, तो आप देखेंगे जो कि हमने अभी बताया है आपको, आईपीओ साइकिल। एक आईपीओ साइकिल के हेल्प से क्या होता है, ये सिस्टम जनरेट कर देता है एक रिजल्ट को। किसको जनरेट करता है, रिजल्ट को। ठीक है,
तो आईपीओ साइकिल में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा आई है उसको बोला जाता है इनपुट यूनिट। पहले आई को क्या बोला जाता है? पहले आई को बोला जाता है इनपुट यूनिट। आ रही बात समझ में? एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट यूनिट जो होता है डेटा और निर्देशों को ग्रहण करता है। जो भी आप डेटा दोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसको क्या करेगा? टेक करेगा। विदाउट इनपुट वो आउटपुट नहीं देगा। आपने कभी ऐसा सुना है कि कंप्यूटर गलतियां करता है? नहीं करता है। कंप्यूटर गलतियां इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो कभी भी रॉन्ग इनपुट नहीं लेता है। अगर रॉन्ग इनपुट हुआ ही नहीं तो आउटपुट रॉन्ग आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक, जबकि ह्यूमन के साथ एक मेंटेलिटी सेट है कि ह्यूमन एरर कर सकता है। रीजन कि ह्यूमन इनपुट ही रॉन्ग कभी कभी ले लेता है। जब इनपुट रॉन्ग आई है तो आउटपुट डेफिनेटली रॉन्ग आएगी। राइट। सेकेंड है आईपीओज में सेकेंड पार्ट हमारा पी, जिसका मतलब होता है प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस डेटा, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब कि उसको चलाता रहता है वन प्लेस से अनदर प्लेस। अब उसके तरफ में वो क्या करता है? मेमोरी को चेक करता है। मेमोरी में बहुत तरह की चीजें होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फिर आपका आ जाता है रैम, रोम। अब देखिए बहुत सारी चीजें जो रैम रोम में आती हैं, तो हम रैम को क्या मानते हैं और रोम को क्या मानते हैं? बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होती है, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के समझा देता हूँ। देखिए, जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और जो रैम होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। मतलब कि अगर हमारे काम करने के दौरान करंट का सप्लाई रुक जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, चली जाती है, तो हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस करना बंद कर देता है। इसके प्रेजेंस में, रैम के प्रेजेंस में, सॉरी, रोम के प्रेजेंस में। ठीक, क्या करता है? सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसको समझिए। लेकिन जब लाइट दोबारा आती है तो सिस्टम उसको रीगेन कब करेगा? दोबारा पुनः कब से करने का प्रयास करेगा? जब वो रोम के कंडीशन में हो। ठीक, इसको हम एक ट्रिक के साथ आपको समझा दें। अगर आप एक साइड में लिखेंगे रैम और नेक्स्ट साइड में लिखेंगे रोम, तो देखिए हम सिमिलर लेटर चेक करते हैं। आर से आर को कैंसिल कर दीजिए, एम से एम को कैंसिल कर दीजिए, फिर हमारा बचता है ए और ओ। ओ को कितना भी आप रोटेट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, ओ का लुक चेंज नहीं होता है। बट अगर ए को आप रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, तो ए कहीं ना कहीं वी के फॉर्म में दिखने लगता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा रैम होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है कि लाइट अगर चली गई तो ये काम करना बंद कर देगा, मंद बुद्धि का होता है। ठीक, और रोम जो होता है ये बंद बुद्धि का होता है। जितना बताया है उतना करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। जितना काम किया है उतना ही काम करके वो दिखाएगा। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन को कैलकुलेट करें, तो अगर वॉशिंग मशीन को देखेंगे, एक मशीन है जो 2 टाइम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लिया है और लाइट चली गई, तो अगर उसमें रीड ओनली मेमोरी का फंक्शन कोड सेट किया गया है तो क्या करेगा? लाइट आने के बाद वो तीसरी लाइन शुरू करेगा, फिर चौथी लाइन पे कपड़े को धोएगा। ऐसा नहीं कि भाई लाइट चली गई है और फिर कपड़े शुरू से धोना चालू करो। आ रही बात समझ में? उसके माइंड में जो चीजें सेट करके परमानेंट रखी जाती है वो रोम में होता है। रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, रोम जो होता है परमानेंट मेमोरी का पार्ट है। इसमें कंपनी इतना दिमाग लगा के देती है, जो सिस्टम में डेटा देती है, कितना भी आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो उसके रोम को चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक, पढ़ सकते हो, कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि जो भगवान भी हमको फिट करके भेजते हैं ना, बहुत तरह की चीजों माइंड में रोम डाल देते हैं। एक तरह से दूसरे टर्म में ले तो पूर्वाग्रह बोल सकते हो आप। जो चीजें दिमाग में पड़ जाती है, कितना भी माहौल बदलो वो नहीं बदल पाती है।
फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है आईपी के बाद ओ, आउटपुट यूनिट, प्रोड्यूस रिजल्ट। आउटपुट यूनिट का काम यही होता है कि जो भी आपने इनपुट दिया, इनपुट को प्रोसेस किया, उस इनपुट को एक परिणाम के रूप में कन्वर्ट करता है, एक रिजल्ट बना देता है। बिना रिजल्ट के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आउटपुट का काम यही है कि इसके जो भी आपने वर्क किया है उसको आउट करना है, बाहर निकालना है। ठीक, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसको इनर माइंड में सेट करके रखो बट दिखता नहीं है तो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, याद करनी है, तो लिख लिख के पढ़ो। लिख लिख के पढ़ने का मतलब यही है कि जब लिख लिख के पढ़ते हो तो क्या होता है, आउट होता है, माइंड से बाहर आता है। जो चीजें माइंड से बाहर आई तो रिजल्ट तो कन्वर्ट करेगा करेगा। आ रही बात समझ में? आफ्टर दैट हमारा आईपीओ साइकिल में लास्ट वन इज एस, जिसको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा और जानकारी को संग्रहित करता है। अगर हमारे पास कोई भी स्टोरेज यूनिट ना हो, वो स्टोरेज यूनिट मतलब कि मेमोरी का पार्ट, वो मेमोरी हमारा रैम का हो, रोम का हो, प्राइमरी हो, कैच हो, रजिस्टर हो, ठीक है, हार्ड डिस्क हो, एनी टाइप ऑफ द स्टोरेज यूनिट हो, वो क्या करेगी, सारी जानकारियों को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास रखेगा। आज के डेट में देखिए कलेक्शन का ये पार्ट क्लाउड तक चला गया है। ठीक है, हम आज के डेट में इन हार्ड डिस्क पे या हार्ड डिवाइस पे हम डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्लाउड तक जा चुके हैं। अब हमारा स्टोरेज ऑफ डेटा या स्टोरेज ऑफ मेमोरी का काम किस पे हो गया है, क्लाउड का। और ये कहीं ना कहीं हार्डवेयर का काम भी अब सॉफ्टवेयर ही करने वाला है। ठीक है, हम नए जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लेके आएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कितना जनरली हम 5th जनरेशन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो हम 10th जनरेशन तक भी जा सकते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं रहेगा, कोई डेटा भी नहीं रहेगा, फिर भी काम होता रहेगा। हाउ, वो सब चीजें जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लेके आएंगे तब समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य, कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो ये आईपीओ साइकिल है, ठीक है, उसका मेन फॉर्म यही है कि एक आई, सेकेंड पी, थर्ड ओ और फोर्थ एस, इसको बोला जाता है आईपीओ साइकिल। तो हमको अगर कंप्यूटर से कोई काम लेना है, काम लेने का मतलब कि हमको एक रिजल्ट लेना है। क्या लेना है भाई? एक रिजल्ट, एक परिणाम लेना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को कुछ टास्क देते हैं, उस टास्क को इंटर करते हैं सिस्टम में, और सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, परमिट कर देते हैं। और सिस्टम क्या करता है, परमिट ले लेने के बाद एलयू को और सीयू को टाइम देता है कि भाई एलयू और सीयू मिलकर के प्रोसेस करिए, आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करिए और दूसरा कंट्रोल यूनिट का। और जब वो चीजें हो जाए तो परमिशन के अकॉर्डिंग सीपीयू को सारा डेटा कलेक्ट करके दे दे और सीपीयू उसको क्या कर ले, प्रोसेस कर ले। प्रोसेस करने के बाद सीपीयू के पास इतनी पावर आ जाती है कि उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। और आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसको डिस्प्ले करना होता है तो मॉनिटर के पास सेंड कर देता है। किसके पास? मॉनिटर के पास। और मॉनिटर के पास डिस्प्ले होने के बाद सीपीयू और मॉनिटर के रिलेशन बिल्डअप होते हैं कि भाई जो चीजें बनी हुई हैं अगर हमको सेव करना है तो हमको एक स्टोरेज डिवाइस के पास भी भेजना होता है। एक बहुत तरह के शॉर्टकट की हैं, बहुत तरह के ऑपरेशन हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने ड्राइव में डेटा को कलेक्ट करके सेव करते हैं। अब देखिए उनमें से 2-3 चीजें समझ लीजिए। जब हम कंट्रोल एस करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल एस, तो हमारा फाइल गिवन नेम, जो भी आप नाम देंगे उस नेम से सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस प्लस नेम, अरे बात समझ में। लेकिन अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करते हैं तो हमसे लोकेशन मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? लोकेशन, कि किस लोकेशन पे, किस ड्राइव में आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 2 मोड है सेव करने के लिए। और
सेकेंड पार्ट अगर हम समझे, उस पेज को जो कि हमारा डेटा डिस्प्ले किया है, हम कंट्रोल+P भी करते हैं तो हमारा वो डेटा प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का डेटा को सेव करने का ही फॉर्म है। आ रही बात समझ में? देन नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या काम करता है जिससे हम कंप्यूटर को विशेष मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं? विशेष, कि हाँ ये कंप्यूटर जो है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है, हाँ इस कंप्यूटर को हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषताएं है कंप्यूटर का स्पीड। वेरी फास्ट प्रोसेसिंग। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो एक काम को 2 दिन लगा देता है करने में, कंप्यूटर के पास इतनी कैपेबिलिटी है और स्पीड है कि 2 दिन के काम को वो क्या काम करेगा, एक दिन क्या, एक 1 आवर में भी करने का कंसेप्ट रखता है। 1 आवर क्या, 1 मिनट में भी करने का कंसेप्ट रखता है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का स्पीड इंसान की अपेक्षा ज्यादा है। ड्यू टू दिस हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं में वेरी फास्ट प्रोसेसिंग है। सेकेंड है एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, उच्च स्तर की शुद्धता है, इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, अशुद्धिकरण नहीं है, वो क्या है, प्योरिटी है। क्या है, प्योरिटी। कंप्यूटर में इतनी प्योरिटी है कि जो भी चीजें, जो भी कंटेंट राइट करेगा वो हर तरह से शुद्ध करेगा, सही करेगा। शुद्ध का मतलब यही है कि यहाँ पवित्रता नहीं चेक करनी है, यहाँ शुद्धता चेक करनी है कि किसी भी तरह का स्पेलिंग एरर तो नहीं है, सेंटेंस रॉन्ग तो नहीं है, डेटा रॉन्ग तो नहीं है, वर्क रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। अरे बात समझ में? आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस, डज नॉट गेट टायर्ड, परिश्रमशीलता। कंप्यूटर से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता है। अगर मशीन की बात ली जाए, ह्यूमन से कंपैरिजन ना किया जाए, तो कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, बिना हारे काम को करते रहता है। तब तक काम करेगा जब तक वो रिजल्ट को कन्वर्ट ना कर दे। बट इंसानों की फितरत में क्या है कि एक इंसान कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा आराम करने का सोचता है। ठीक है, इंसान थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, बट मशीन, डिवाइस नहीं थकते हैं। तो कंप्यूटर में ये भी एक मेरिट्स है कि डज नॉट गेट टायर्ड, कितना भी काम करा लो कंप्यूटर नहीं थकेगा। बट उसके थकने ना थकने के कंसेप्ट में बहुत तरह की डीमेरिट्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी हीटिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंक्लूड नहीं किया गया है। आ रही बात समझ में? नॉर्मल वर्किंग फैसिलिटी देखी जा रही है तो कंप्यूटर कभी काम करते समय पे नहीं थकता। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। हम आज का काम जो भी कर रहे हैं कल भूल जाते हैं, या हो सकता है अगले पल में भूल जाएं, बट कंप्यूटर क्या करेगा, लंबे लंबे सालों की दूरियां भी याद रखता है कि भाई कैसे क्या क्या चीजें हुई है, कौन कौन सा इंसिडेंट या घटना हुआ है। और वो कंप्यूटर का पार्ट क्या है, हम जो फोटो लेते हैं, जो सेल्फी लेते हैं, जो पिक्चर कलेक्ट करते हैं, वो भी तो एक स्टोरेज का ही पार्ट है। हम अपने फाइल में, गैलरी में चीजों को संजो के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो क्या करता है, अधिक संग्रहण करने की क्षमता रखता है, चीजों को स्टोर रखता है। और हम बहुत लंबे समय के बाद क्या करते हैं, चीजों को धूमिल कर देते हैं, हमको सही साफ सुथरी छवि नहीं दिखती है। ठीक, बट कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्साटिलिटी, कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क, बहुउपयोगिता, अनेक कार्य करने में सक्षम। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ाई के टाइम पे दूसरा कार्य करने को देंगे तो कहेगा नहीं, इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दूसरा मैं काम करूंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। जेन्युइन सी बात है। सेम बड़े भी काम वही करते हैं। बड़ा इंसान दिन की ड्यूटी करता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है, और
उससे दूसरा काम करने को बोलोगे तो कहता है दिन भर का थका हुआ, अब दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। बट कंप्यूटर ये सब चीजों का बहाना नहीं करता है, वो कभी भी इग्नोर नहीं करता है चीजों को। क्या करता है, अन्य कार्य करने की क्षमता रखता है, वो सक्षम है। एक कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट अ सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत तरह का काम कर सकता है। और इंसानों का क्या है, एक समय पे एक ही काम दूसरा काम करे तो दोनों की क्या होगी, इफिशियंसी डाउन होने लगती है। अगर एक काम वो 100% सही कर रहा है तो दो काम होने के वजह से आप ये भी नहीं कह सकते हो कि दोनों काम 50-50% सही हुआ है। हो सकता है एक 50% हो, दूसरा 10% सही हो। बट कंप्यूटर में ये अवेयरनेस है कि कंप्यूटर में जितना भी आप ज़्यादा काम करवाओगे, कंप्यूटर हर एक काम को 100% इफिशियंसी और एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करेगा। ड्यू टू दिस कंप्यूटर इज द वर्सटिलिटी इन नेचर, बहुउपयोगिता के वर्क में लिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह पार्ट 1 लेखपाल का समाप्त होता है। हम आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं चैप्टर 2 लेकर के। तब तक आप फॉर्म को भर लीजिए और तैयारी करने के लिए हमारे साथ कनेक्ट होइए पार्थवे अचीवर चैनल के साथ, और हम जल्द मिलते हैं पार्ट 2 लेकर के। धन्यवाद।